आज गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। हत्या, रंगदारी, अवैध हथियार और कानून की किताब में अपराधों की लंबी फेहरिस्त अपने नाम लिए मुख्तार अंसारी के जनाजे के दौरान भारी भीड़ भी मौजूद रही। भाई अफजल अंसारी और बेटे उमर को लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। हालांकि प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच परिवार के लोगों को ही कब्रिस्तान के अंदर जाने की अनुमति दी गई। 28 मार्च को रात करीब 8 बजे से 30 मार्च सुबह 11 बजे तक 40 घंटे करीब मुख्तार अंसारी से जुड़ी कई कहानियां और तस्वीरें सामने आई। लेकिन अंत में माफिया मुख्तार अंसारी को उसके पिता और मां की कब्र के बगल में सुपुर्द खाक कर दिया गया। रात 8 बजे 28 मार्च को रात करीब 8:30 बजे माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सामने आई। करीब 2.5 साल से बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को ही जेल में तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद मुख्तार को मंडलीय कारागार से मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां 9 डॉक्टरों की टीम मुख्तार के इलाज में जुटी रही। थोड़ी देर बाद मुख्तार अंसारी ने दम तोड़ दिया। रात 10:30 बजे 28 मार्च मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया, जिसमें कहा गया कि 28 मार्च को 8:25 पर माफिया मुख्तार अंसारी को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में बेहोशी की हालत में लाया गया। मुख्तार को सीसीयू में भर्ती किया गया, लेकिन जान नहीं बची। रात 11 बजे 28 मार्च मुख्तार की मौत की खबर के बाद ही पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। धारा 144 लागू कर दी गई। पुलिस के अधिकारी भारी भरकम फोर्स के साथ सड़कों पर उतर आए। मऊ, बांदा, गाजीपुर के अलावा सभी जिलों के थानों को एक्टिव रहने का आदेश दिया गया। खासकर मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में फोर्स को लगाकर गश्त करने के निर्देश दिए गए। रात 11:20 पर 28 मार्च वहीं मौत की खबर सुनते ही गाजीपुर में भी मुख्तार के समर्थक मोहम्मदाबाद कस्बा में उसके पैतृक आवास पर जुटना शुरू हो गए। हालातों को काबू में करने के लिए पुलिस ने घर के बाहर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बढ़ा दी और समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। रात 12:28 मार्च इधर बांदा में मुख्तार की मौत के 4 घंटे बाद उसके शव को मेडिकल कॉलेज से पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया गया। शव के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते ही पूरा फोर्स भी वहीं तैनात हो गया। पूरे पोस्टमार्टम हाउस की घेराबंदी कर दी गई। 28 मार्च रात 2 बजे मुख्तार का एक बेटा अब्बास अंसारी तो कासगंज जेल में बंद है, लेकिन दूसरा बेटा उमर अंसारी मौत की सूचना के बाद रात 2 बजे के करीब बांदा पहुंचा। उमर अंसारी ने मौत को लेकर आरोप लगाया कि उसके पिता को जेल में धीमा जहर देकर मारा गया। 29 मार्च सुबह 9 बजे 29 मार्च की सुबह पोस्टमार्टम हाउस में मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम शुरू हुआ। 5 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने मुख्तार का पोस्टमार्टम किया, जिसकी वीडियोग्राफी भी की गई। हालांकि मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने बांदा के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से मुख्तार का पोस्टमार्टम कराने की मांग की और लिखा कि उनके परिवार को बांदा की चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। 29 मार्च दोपहर 3:12 दोपहर करीब 3 बजे मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम पूरा हुआ। शव को ले जाने के लिए अस्पताल में एम्बुलेंस बुलाई गई। मुख्तार अंसारी का बेटा उमर और अब्बास की पत्नी निखत पोस्टमार्टम हाउस में अंदर गए, जहां कागजी कार्रवाई की गई। 29 मार्च शाम 5 बजे शाम करीब 5 बजे बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज परिसर से मुख्तार का शव वाहनों के काफिले के साथ बाहर निकला। सुरक्षा को देखते हुए मुख्तार अंसारी के शव वाहन के आगे पीछे की गाड़ियों में सीसीटीवी भी लगाया गया। शव वाहन के साथ पुलिस और प्रशासन की कई गाड़ियां मौजूद रहीं। इसके साथ ही मुख्तार के परिवार और समर्थकों की कई गाड़ियां भी शव वाहन के साथ में रहीं। रात 1:15 29 मार्च रात करीब 1:15 बजे मुख्तार अंसारी का शव लेकर एम्बुलेंस मुख्तार के घर के करीब गली में पहुंची। पीछे पीछे चल रही कार में मुख्तार का बेटा उमर अंसारी और उसका परिवार भी था। भीड़ से बचाने के लिए पुलिस मुख्तार के शव को दूसरे रास्ते से लेकर पहुंची थी, लेकिन दूर से ही मुख्तार के शव को देखने के इंतजार में
कई घंटों से खड़े लोगों के मोबाइल कैमरे ऑन हो गए। उसके बाद भी कई घंटों तक शव को देखने के लिए मुख्तार के समर्थक उसके घर के बाहर ही खड़े रहे, जिसे पुलिस ने अनाउंसमेंट के जरिए हटाया। सुबह 8 बजे 30 मार्च सुबह से ही मुख्तार अंसारी के घर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को मुख्तार के घर से लेकर कब्रिस्तान तक के इलाके में तैनात किया गया। इसके साथ ही बाहर से आने जाने वाले लोगों पर भी नजर रखी गई। सुबह 10 बजे 30 मार्च करीब 10 बजे नमाज जनाजा के बाद माफिया मुख्तार अंसारी का शव अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ा। भाई अफजाल अंसारी और बेटे उमर अंसारी के साथ जनाजे में अंसारी परिवार के समर्थक भी मौजूद रहे और करीब 40 मिनट बाद मुख्तार अंसारी का जनाजा कालीबाग कब्रिस्तान पहुंचा, जहां माफिया मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया गया। मुख्तार को दफन तो कर दिया गया, लेकिन परिवार अभी भी प्रशासन पर सवाल उठा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों और परिवार के आरोपों के बाद योगी सरकार ने मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दिए। इसके लिए एक कमेटी भी गठित कर दी गई है। टीम न्यूज स्टेट। माफिया मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा बताने वाले बयान पर एसबीएसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने अब सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों की मदद मुख्तार ने की थी वो लोग मुख्तार को मसीहा मानते थे। तो एसबीएसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने सफाई दी है और कहा है कि मुख्तार अंसारी ने जिन लोगों की सुख दुख में मदद की है वो लोग मुख्तार को मसीहा मानते थे। आपको बता दें, एसबीएसपी से ही मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी विधायक भी बने थे। मैंने कहा कि जिन गरीबों को वो मदद किए हैं सुख में दुख में, तो वो उनको मसीहा मानते हैं। जो उनके बेटे की तरफ से हुआ कि मजिस्ट्रेटियल